जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो आज हमारे साथ है सुमित झवर जी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एंटरप्राइजेज जो कि डब्ल्यूपीसी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। नमस्ते सुमित जी। जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून पॉडस्टी यूजर्स। सो आज तुम्हारे साथ है सुमित झवर जी। वेलकम सुमित जी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एंटरप्राइजेज जो कि डब्ल्यूपीसी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। सो आज हम उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल है सुमित जी कि आप रिद्धि सिद्धि के बारे में हमारे यूजर्स को कुछ बताएं। रिद्धि सिद्धि मैंने स्टार्ट किया था इन द ईयर 2002। रिद्धि सिद्धि में हम लोग है ना हार्डवेयर्स में कर रहे हैं, पैकेजिंग आइटम्स में करते हैं हम लोग। स्टार्टिंग विद द एडहेसिव टेप्स हमने स्टार्ट किया था एंड धीरे धीरे वी वर द लीडिंग इन द एब्रो टेप्स। हमने एब्रो टेप्स गुवाहाटी मार्केट में हमने लाए। हम फॉल सीलिंग टेप्स हमने है ना गुवाहाटी मार्केट में हम लेके आए उस, और कई तरह के एडहेसिव टेप्स हम लेके आए। उसके बाद हमने जब एब्रो टेप्स के थ्रू स्टार्ट किया तो बिल्डिंग मटेरियल्स एंड बिल्डिंग हार्डवेयर्स वगैरह में भी हमने एंट्री ली, तो उससे हमने हार्डवेयर्स का स्टार्ट कर दिया था। तो राइट नाउ वी आर डीलिंग इन ऑल टाइप ऑफ हार्डवेयर्स, आर्किटेक्चरल हार्डवेयर्स। आर्किटेक्चरल हार्डवेयर बोलने से आपका टोटल टफन ग्लास फिटिंग्स हो गए, आपकी यूपीवीसी हार्डवेयर्स हो गए, उसके बाद एल्यूमिनियम हार्डवेयर्स हो गए, एंड अगेन वुडन हार्डवेयर्स आर देयर। उसमें भी हम लोग कर रहे हैं। डोर सेट के डिस्ट्रीब्यूटर है खैतान हार्डवेयर्स में हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही हम लोग डब्ल्यूपीसी पीवीसी प्लाई हमने ईयर 2017 में स्टार्ट किया था, तब से लेके हम अभी तक कर रहे हैं एंड इन द ब्रांड नेम ऑफ फ्लोरेस्टा। वी वर द ओनली एंड फ्रॉम 2017 वी आर डीलिंग विद द फ्लोरेस्टा डब्ल्यूपीसी एंड पीवीसी प्रोडक्ट्स। ओके। सो सुमित जी, वो डब्ल्यूपीसी क्या होते हैं? हमारे यूजर्स को थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। एक नया प्रोडक्ट है मार्केट में ये। डब्ल्यूपीसी अगर हम लोग बोले तो एग्जैक्टली मिनी हो गया वुड पॉलीमर कंपोजिट। इसमें वुड एंड पॉलीमर का कंपोजिट बनाया जाता है, जिससे इसमें आपका वुड की कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है और साथ में प्लास्टिक की भी कैरेक्टरिस्टिक इसमें इनकॉर्पोरेट होती है। तो इससे ये प्रोडक्ट और अच्छा यूजिबिलिटी हो जाता है, जिससे कि हमारे हाउस होल्ड में ये इजी है ना वर्किंग कर ले। जो जो प्रॉब्लम्स हमको वुड में मिलती है वो इसमें इसमें हमको बेनिफिट के लिए मिल जाती है। तो बोथ में प्रोडक्ट में तो डब्ल्यूपीसी इज़ अ वेरी वंडरफुल प्रोडक्ट इन द मार्केट राइट नाउ। और इसमें आप यू कैन डू इमेंस ऑफ थिंग्स, क्योंकि वुड आपको पता है आप उसको आउटडोर में यूज़ नहीं कर सकते, पर डब्ल्यूपीसी को आप 100% आउटडोर में यूज़ कर सकते हैं। सो सुमित जी, हमें और हमारे यूजर्स को बताइए कि डब्ल्यूपीसी प्रोडक्ट्स और वुडन प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है मेनली, और क्या की बेनिफिट्स है जो डब्ल्यूपीसी प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं? कमिंग टू द बेनिफिट्स ऑफ डब्ल्यूपीसी प्रोडक्ट्स ओवर द वुडन, इसमें क्या होता है, वुडन का आपको पता है कि बहुत अच्छे से है ना, कोई भी फर्नीचर या किसी भी तरह से हमको यूज़ करना है तो वुड को हम यूज़ कर सकते हैं कारपेंट्री के थ्रू। उसमें ड्रॉबैक है कि वो आप आउटडोर में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पानी लगने से वो ख़राब हो जाता है। साथ ही उस अपने आसाम में आपको पता नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपका टर्माइट्स का, उई का बोल लीजिए, जिससे कई घरों में दे इतने बढ़िया इंटीरियर्स ख़राब हो जाते हैं वुड करने के बाद। इतनी हार्ड अर्न्ड मनी आपके मिंट में है ना 2-4 साल में ख़राब हो जाती है वो उसमें। तो वहाँ डब्ल्यूपीसी का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आप इस डब्ल्यूपीसी से आप वुडन की तरह ही आप उसको यूज़ कर सकते हो, और उसी के हिसाब से आपका जैसे टर्माइट और पानी से ये कभी ख़राब होगा नहीं। सिंस मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें बेनिफिट है ना, पॉलीमर के भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। तो इस और आपको पता है प्लास्टिक तो आप रहे हम रहे ना रहे, लेकिन प्लास्टिक हमेशा रहेगा, तो वो बेनिफिट इसमें ऐड ऑन हो जाता है। तो ये ओवर द वुड प्रोडक्ट उस सेगमेंट के हिसाब से आपका टर्माइट से भी और है ना पानी से भी आपको बचा के रखता है। जो सुमित जी, डब्ल्यूपीसी प्रोडक्ट्स खरीदते समय कस्टमर्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस होती है मार्केट में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आज की मार्केट में आप बोले तो सबसे बड़ा उनको गाइडेंस और लिटरेसी नहीं है, और ना कस्टमर कस्टमर के पास है, ना ना डीलर्स लोग देना चाह रहे हैं। द थिंग इज़ दैट ये ऑल जो हो रहा है वर्क कर रहा है प्राइस के ऊपर, है ना, जो मार्केट में अवेलेबल है ब्रांड्स के ऊपर और सब चीज़, और यहाँ चल रहा है पूरा कट थ्रोट कंपटीशन। तो आदमी सबसे सस्ता प्रोडक्ट देने में लगा हुआ है, रेदर देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक कोई नहीं समझ रहा है। बिकॉज अगर हम जितना भी सस्ता करेंगे तो ये एक तरह से फोम बोर्ड है,
पॉलीमर का बोर्ड है, तो इसके अंदर डेंसिटी कम होगी और डेंसिटी कम होगी तो इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। इसकी क्वालिटी इन्फीरियर होते-होते आप ही को पता है जैसे-जैसे इन्फीरियर क्वालिटी आएगी तो उसमें कंप्लेंट्स और प्रॉब्लम्स तो काफ़ी आएगी। तो लिटरेसी की बहुत एक ज़रूरत है मार्केट में जिससे पता चले कि कौन-सा प्रोडक्ट एक्चुअल में कहाँ यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक्सटीरियर में कहीं पे भी उसको डिज़ाइन करके कर रहे हो तो आपको लो प्रोडक्ट चल जाएगा। इट विल सेव योर मनी। बट अगर आप उससे फर्नीचर बना रहे हो और कोई भी है ना वार्डरोब्स वगैरह बना रहे हो तो वहाँ स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी आपको अच्छी चाहिए। तो वहाँ आपको हाई डेंसिटी प्रोडक्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे जिससे उसकी लॉन्गेविटी बढ़ेगी। तो ये एक डिफरेंस आदमी को चूज़ करना पड़ेगा कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एज़ पर रिक्वायरमेंट उनको डब्ल्यूपीसी चूज़ करना पड़ेगा बिकॉज़ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है हमारे पास अवेलेबल फ्रॉम मार्केट में 0.45 डेंसिटी से लेके 0.75 डेंसिटी तक। जिसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि फ्लोएस्टा के पास ही सबसे ज़्यादा वैरायटी है इसके अंदर बिकॉज़ वी हैव द जर्मन मशीन्स जिससे हमारा प्रोडक्शन चलता है। वी डोंट हैव एनी चाइनीज़ मशीन जिसमें हम चाह के भी कई दिन चाह के भी आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सकते और हम चाह के खराब प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो बेटर प्रोडक्ट हम हमको हमेशा डिलीवरिंग का रहता है। ओके। तो जैसा कि आपने बताया 0.75, राइट? तो हमने सुना है मार्केट में 0.9, 0.8 तक का भी होता है, तो क्या वो सब फेक है या? या 0.8 एंड 0.9 जो आपने सुना अगर है, तो वो डोर फ्रेम के लिए सुना है आपने। तो डोर फ्रेम में और आपको हेवी मटेरियल चाहिए, रेदर देन जब आप एक बोर्ड में आते हो, तो बोर्ड में आपका मैक्सिमम डेंसिटी इज़ 0.75 जो अवेलेबल है मार्केट में कॉमनली। 0.75 से 0.65 आता है, फिर 0.6 आता है, 0.55 आता है उधर। पर अगर आप डोर फ्रेम ले रहे हो, तो डोर फ्रेम में उससे अपर साइड में जाएगा। अगर आप प्लाईवुड की बोले तो प्लाईवुड इज़ अगेन द वन डेंसिटी प्रोडक्ट, ये उससे ऊपर का आता है। सुमित जी, मार्केट में कुछ मिसकंसेप्शंस होंगे ज़रूर इस प्रोडक्ट के बारे में, डब्ल्यूपीसी प्रोडक्ट के बारे में, जो लोग मिथ एज़ अ मिथ ले रहे होंगे। तो क्या वो मिथ है जो आप बताना चाहेंगे कि वो एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, वो एक उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है? करेक्ट, बहुत अच्छी बात हो रही है आप पे कि मिथ और मिसकंसेप्शन द लैक ऑफ नॉलेज व्हाट इज़ है ना अंधेरे को हम लोग क्या बोलेंगे द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो जब तक हमको पता ही नहीं है कि मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स क्या है क्या नहीं तब तक हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। प्रॉब्लम विद द कस्टमर इज़ दैट कि उनके पास जो अवेलेबल होता है, वो प्राइस बार्गेन के अंदर थ्रू वो लेते हैं। आज अगर आप ये मान लें कि दूसरी कंपनीज़ के कि मैं नाम नहीं लेना चाहता पर जो नामी कंपनीज़ हैं, उनके पास भी वैसे प्रोडक्ट्स नहीं है, जो मार्केट में है ना टोटली फिट एंड है ना सस्टेन कर पाएँ। उनके भी 0.5 0.55 तक डेंसिटी के आते हैं। तो द कांसेप्ट इज़ दैट कि व्हाट वैरायटी पहले ये चीज़ है कि हाई डेंसिटी प्रोडक्ट अगर होगा, तो वो अच्छा वर्क करेगा फर्नीचर्स वगैरह में, तो आपको हाई डेंसिटी और बेसिकली अगर मैं एक मिसकंसेप्शन आपको देना चाहूँ कि नॉर्मली मार्केट में सबको पता है कि डब्ल्यूपीसी भी व्हाइट कलर का आता है, बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि डब्ल्यूपीसी इज़ अ वुड पॉलीमर कंपोजिट। अगर उसमें वुड गिरा है, तो हाउ इट कुड बी द प्योर व्हाइट प्रोडक्ट? उसमें तो कलर चेंजेस आने ही आने हैं। तो बेसिकली वो पीवीसी प्रोडक्ट है और नॉर्मल के अंदर जब हम डब्ल्यूपीसी बोलते हैं तो इट हैज़ टू बी कलर। तो हमारे जो तो कलर आते हैं 2 अलग सीरीज़ में 0.75 0.65 में, तो कलर इसलिए है ड्यू टू हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड, इसलिए वो वैसा कलर ले लेते हैं। तो बेसिक इज़ थिंग इज़ दैट कि डब्ल्यूपीसी अगर है तो इट हैज़ टू बी इन द अदर कलर ब्राउनिश टाइप कलर, तभी उसका है ना प्रोडक्ट वो डब्ल्यूपीसी है, अदरवाइज़ इफ इट्स व्हाइट इट्स अ पीवीसी बेस्ड। सो एक डब्ल्यूपीसी बोर्ड को सेलेक्ट करते समय, परचेज़िंग करते समय कस्टमर्स को क्या चीज़ है जो देखनी चाहिए? क्वालिटी या कोई स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं जो उन्हें समझने चाहिए परचेज़िंग करते समय? ये इस चीज़ में अभी हम लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और को लेके कि अभी तक इस पे कोई स्टैंडर्ड्स आए नहीं है। वी हैव द आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर द फ्लोरेस्टा ब्रांड एंड कंपनी। उसमें हमको आईएसओ सर्टिफिकेशन है बट नॉर्मल में तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कस्टमर को देखना। द थिंग इज़ दैट कि वो क्वालिटी देख सकते हैं कि डब्ल्यूपीसी अगर वो ब्राउन कलर में है ले रहे हैं आप, तो वो डब्ल्यूपीसी एक्चुअल है। उसके अंदर आप ये ट्राई कीजिए कि 0.75 डेंसिटी एंड 0.65 एंड यू बिलीव मी कि उसमें आपका कॉस्ट वुड से बहुत सस्ता आ जाता है। जब आप उसको फर्नीचर को पूरा बनाते हैं, तो इवेंचुअली कॉस्ट आपको हो सकता है कि वो महँगा लगे, लेकिन उसका फिनिश कॉस्ट इज़ मच लोअर देन द वुड प्रोडक्ट, जो आपको मार्केट में अवेलेबल है, जब आप प्लाई पे या बोर्ड्स पे काम करते हो, तो उसमें डब्ल्यूपीसी काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो उसमें चॉइस करते वक़्त आप ये ज़्यादा है ना ट्राई आउट कीजिए कि आप डब्ल्यूपीसी प्रोडक्ट यूज़ करें रादर देन पीवीसी। बिकॉज़ पीवीसी एंड
बोर्ड अगर आप है ना नॉर्मल प्लाईवुड वगैरह तो उसमें डिफरेंस है, कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इज देयर कि वो एक है ना टिम्बर का प्रोडक्ट है और ये आपका टिम्बर प्लस में ना वुड डस्ट एंड है ना पॉलीमर का प्रोडक्ट है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स प्लास्टिक की भी आएंगी, तो उसके साथ में नेगेटिविटी ऑफ प्लास्टिक भी आएगी कि जो बेंडिंग इश्यूज है वो, पर उसको आप ओवरकम कर सकते हो थ्रू द नॉलेज एंड ऑल कि आप है ना बहुत बड़े बड़े आप इसमें सब मतलब साइज़ के आप है ना हैंगिंग्स नहीं बनाएँ जिससे आपको बेंडिंग के इश्यूज़ आए। इसमें आप छोटे-छोटे है ना आप बना सकते हैं केसेस जो 1 फुट 1.5 फुट तक वेरी करें डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी एंड ऑल, उससे आप बना सकते हैं। तो जिसमें इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर इन दैट केस। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो लोग करते हैं पर जी डब्ल्यूपीसी प्रोडक्ट्स या वुडन प्रोडक्ट्स खरीदते समय? एज़ पर मी द थिंग इज़ दैट कस्टमर किस पे डिसाइड करता है? कस्टमर जैसे वो ब्रांड पे डिसाइड कर लेता है और इस पे कॉस्ट पे डिसाइड करता है कि भाई ठीक है कि आज अगर मेरा ये कॉस्ट है मुझको इससे सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है तो हाँ भाई ये अच्छा ही होगा ले लगा लो, या मार्केट में डब्ल्यूपीसी एक ही है, डब्ल्यूपीसी इज डब्ल्यूपीसी, कोई भी लगा लो। द थिंग इज दैट वे आप आप अगर कोई भी चीज़ के सेम 18 का बोर्ड है आपका, 8x4 का साइज है, तो मार्केट में आप देखिए ना अवेलेबिलिटी किस किस है, 22 किलो से लेके हमारा जो सबसे टॉप मोस्ट 38 किलो का आता है। सो व्हाट इज द गैप? 22 और 38 आपका ऑलमोस्ट डबल हो गया आपका। तो आज अगर वो उसी साइज़ में, उसी चीज़ में अगर आपको 2 वेरिएंट का वेट मिल रहा है, तो क्वालिटी इज़ देयर ना। तो द थिंग इज़ दैट डेंसिटी, अगेन बात आ गई डेंसिटी की। तो जो क्वालिटी है वो अपने आप में स्पीक करेगा, आपका वज़न से ही समझ में आ जाएगा कि आपका हेवी मटेरियल होगा तो उसमें स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, उसमें आपको है ना टर्माइट वगैरह से सेफ होगा। द थिंग इज़ दैट कि जब मैं इसमें बोल रहा हूँ कि डब्ल्यूपीसी, तो आपको इनमें एक कंसेप्शन में ये भी आएगा कि भई इसमें भी तो फिर टर्माइट लग सकता है। पर इसमें वैसे नहीं है क्योंकि ये पॉलीमर, जैसे आप चाय में चीनी घुल जाती है, वैसे ही वुड इसमें है ना डब्ल्यूपीसी में घुल जाता है। तो वही चीज़ है कि आप अगर हायर डेंसिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो आपको कहीं भी कंप्लेंट नहीं आएगी। सो सुमित जी, कॉस्ट वाइज़ वुडन प्रोडक्ट्स और डब्ल्यूपीसी प्रोडक्ट्स में क्या जनरल अभी डिफरेंसेस चल रहे हैं? और फ्यूचर में आपको क्या लगता है प्राइसिंग का क्या डिफरेंस रहने वाला है या ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएँगे? ऐसा है, कॉस्ट और वैल्यू 2 अलग-अलग चीज़ें हो गई। कॉस्ट एंड सिंस कि भई प्लास्टिक के प्रोडक्ट से कैसे मार्केट है ना आपको पता है, इज़ वेरी मच वोलेटाइल। तो जैसे-जैसे चेंजेस होंगे प्लास्टिक के तो इसके भी चेंजेस आएँगे रेट। द क्वा और इसकी रेट्स तब कम आएँगे जब प्लास्टिक इसमें मैन हम कम यूज़ करेंगे या वुड है ना हम कम यूज़ करेंगे। द थिंग इज़ दैट अगेन कि भई डेंसिटी अगर हम कम करेंगे तब इसके प्राइसेज़ कम आएँगे। लेकिन अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट लेंगे तो जल्दी से कम नहीं, और अगर ह्यूज प्रोडक्शन में अंदर जाएगा तब भी ना इससे कॉस्ट कम आएगा। द थिंग इज़ दैट लेकिन आपका इवेंचुअली जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है ड्यू टू आपका इसमें कारपेंटरी कॉस्ट वगैरह को लेके। आज आप एक अभी रिसेंटली की बात बताता हूँ मैं आपको कि 2 दिन पहले ही हमारी कारपेंटर के साथ में फुल डिस्कशन चल रहा था रिगार्डिंग, अभी हमने अपने यहाँ किचन्स वगैरह का डिस्प्ले सेंटर बनाया है अपना फाटासिल अंबाड़ी में। तो उस डिस्प्ले सेंटर पे को लेके ही बात चल रहा था कि अगर हम उसको कार्पेंट्री प्लाई पे करते, तो हमको ऑन एन एवरेज 5 दिन लगते, और वही हमने जब डब्ल्यूपीसी पे किया और उसको हमने अपने टेप्स के साथ हमने उसको जोड़ के बनाया है डब्ल्यूपीसी विद एंड प्लाई माइका को लगा के, तो हमारा ऑन एन एवरेज उसको 2 दिन में कंप्लीट का आया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 50% से ज़्यादा आपका टाइम रिड्यूस हो गया है कॉस्ट के अंदर, जो एक है ना कारपेंटर का टाइम लगता है। तो वो कॉस्ट आपको जो बच रहा है इवेंचुअली वो कॉस्ट तो है ना आपकी सेविंग्स में है। वो अलग है कि मैटर अभी ज़्यादा दिन डब्ल्यूपीसी नहीं यूज़ कर रहे हैं तो वो कॉस्ट उतनी है ना पास ऑन नहीं हो रही है कस्टमर को, वो कारपेंटर तक रह जा रही है चीज़। पर आप बिलीव कीजिए कि इसमें आपका टाइम बहुत बच रहा है कि आपको इसमें इनर माइका नहीं लगाना है, एडहेसिव यूज़ नहीं करना है। तो उस सब चीज़ों को लेते हुए आपका कॉस्ट भी हो जा रहा है और टाइम कंज़म्पशन भी कम हो जा रहा है, जिससे इवेंचुअली कॉस्ट तो आपका डाउन आना ही आना है। राइट। सो जैसे कि आपने बताया लोगों के बीच काफ़ी अवेयरनेस की कमी है, तो हम लोग किस तरह से इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे पता चले? और आप रिद्धि-सिद्धि में क्या कर रहे हैं इस चीज़ के लिए? ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू थैंक यू कि भाई आपकी इस पोडकास्ट के थ्रू भी काफ़ी है ना अवेयरनेस फैलेगा कि इस प्रोडक्ट में क्या है ना बेनिफिट्स है। सेकेंडली हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग सारा डीलर्स को अपने उनको ट्रेन कर देते हैं कि इसमें, और सबसे मज़े की बात इसमें ये आती है कि कस्टमर इतने इवेंचुअली इतने सेटिस्फाइड होते हैं कि वो अपने घर पे तो वो यूज़ करते हैं, पर सेलिंग पॉइंट में वो बोलते हैं कि हमको दिक्कतें आ रही है। तो हम उनको एक डिस्प्ले वगैरह देते हैं जहाँ तक
हमारा कस्टमर के साथ रिलेशन है, तो उसको हम ये देखते हैं कि कस्टमर को आए तो कम से कम वो बताएँ, उनके सामने वो प्रेज़ेंट करे वो प्रोडक्ट, तो लेट कस्टमर इटसेल्फ डिसाइड कि क्या चीज़ बेटर है उसके घर के लिए, क्या चीज़ है। बिकॉज़ इट हैज़ टू बी पॉकेट फ्रेंडली भी, उसके पॉकेट के हिसाब से, उसके यूसेज के हिसाब से क्या बेटर है, वो उस चीज़ को डिसीज़न पाने में आ जाए कि भई मेरे को कौन-सा लेना है। तो एक महँगा प्रोडक्ट है पर अच्छा प्रोडक्ट है, एक सस्ता प्रोडक्ट है पर वो इवेंचुअली साल 2 साल में उसको खराब हो जाएगा, प्रॉब्लम आएगी, तो अगेन इट विल ऐड टू द कॉस्ट। तो वो डिसाइड कस्टमर को करने दें रेदर देन हम करें। हमारा काम है लिटरेसी करने का, तो हम सब कस्टमर्स को, डीलर्स को और जहाँ तक कस्टमर्स को होते हैं, तो हम लिटरेट करते हैं। एंड अगर जो डायरेक्टली और कभी किसी ने फ्लोस्टा प्रोडक्ट का यूज़ किया है, तो 100% ही इज़ द लॉयल कस्टमर ऑफ फ्लोरेस्टा बिकॉज़ ही इज़ सो मच सैटिस्फाइड विद द सर्विसेज़ एंड द क्वालिटी। सो हम एक एग्जांपल के तौर पे समझना चाहते हैं, एक टेबल हम लोग बना रहे हैं डब्ल्यूपीसी प्रोडक्ट और वुडन प्रोडक्ट से या प्लाईवुड से, तो क्या कॉस्ट डिफरेंस एस्टिमेशन आ जाएगा? चाहिए वुडन क्लियरली नहीं आया। ठीक ना? वो भी नहीं है। तो वो भी नहीं है, रेलेवेंट नहीं है उसमें, तो तुम्हारा वो चीज़ आ जाएगा। या तो इसमें किचन बनाने के लिए कुछ या डोर डोर बनाने के लिए वो ज़्यादा बेटर। सो हम लोग इसे एक एग्जांपल से समझना चाहेंगे और डीपली। फॉर एग्जांपल हम लोग एक किचन बना रहे हैं। सो किचन में अगर हम लोग डब्ल्यूपीसी के बोर्ड्स प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और हम लोग प्लाईवुड और वुडन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो क्या कॉस्ट डिफरेंस आ जाएगा? See, if you go for the material cost will be higher by 25 to 30%। और अगर आप है ना उसी पे लेबर कॉस्ट पे बोल लो, तो लेबर कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया, इट विल गो है ना बिलो 50%। तो लेबर कॉस्ट आपका 50% बच जा रहा है, और आपका जो मटेरियल कॉस्ट है ऑन द बोर्ड साइड, वो आपका 25 टू 30% इंक्रीज हो जा रहा है। इफ यू चूज फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, उसमें 2-3 वैराइटीज़ है जिसमें आपका कॉस्ट 25 टू 30% वेरिएशन में आपका बढ़ जाएगा कॉस्ट। तो वो कॉस्ट आपका जब इवेंचुअली जब बन के रेडी होगा, एक उस पे कॉस्ट का सेविंग हो गया आपका, क्योंकि यहाँ लेबर कॉस्ट 50 बच रहा है और वहाँ पे 25। और साथ में लॉन्गेविटी, भाई नॉर्मली हमने देखा है कि अब वुडन प्रोडक्ट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कई और यहाँ तक कि मेरे खुद के घर में भी जब मेरा स्टार्टिंग हुआ था, नए घर में मेरा 1.5 साल के अंदर वो फर्नीचर ख़राब हो गया था, और उसके बाद मैंने डायरेक्ट डब्ल्यूपीसी से बना दिया। आज 10 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ उसको। तो वो कॉस्ट तो टाइम के ऊपर है। उस कॉस्ट को आप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के हिसाब से वेरी करेगा, पर द थिंग इज़ दैट लॉन्गेविटी बढ़ जाता है, जिससे आपके लिए उस प्रोडक्ट में और आपके जो घर में एक्स्ट्रा खर्च है नॉर्मल में नहीं आता है। बट जैसा कि आपने बताया उस हिसाब से इनिशियल कॉस्ट में भी हमें 15-20% तो बच ही जाते हैं। हाँ, इनिशियल कॉस्ट में आपका ये बच जा रहे हो, बिकॉज़ इफ यू कैरी ऑन द एडहेसिव पार्ट आपका, उसके बाद इनर माइका का कॉस्ट, उसके बाद लेबर कॉस्ट, तो ये सब आपके बच जा रहे हैं। आप डायरेक्ट डब्ल्यूपीसी का आप है ना फ्रेमिंग करके लगा देंगे, उसमें आपका एडहेसिव कॉस्ट बच गया, उसमें आपका इनर माइका कॉस्ट बच गया, उसके बाद आपका है ना सिर्फ़ आउटर माइका या आउटर फिनिश का जो लगना है वो ऐसे भी लगना है, और अभी भी आपका लग रहा है। और उसके बाद है ना आपका जो बोर्ड का प्राइस है, वो जो आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, वो आपको बाकी मटेरियल से है ना सब्सिडाइज़ होके आपके लिए इवेंचुअली सस्ता पड़ रहा है। राइट। क्योंकि जस्ट मैं भी किसी को जानता हूँ, उन्होंने मुझे बता रहे थे कि जब भी हम लोग फर्नीचर बनाते हैं, तो जितना अपना मटेरियल लगता है उतना ही लेबर कॉस्ट भी अप्रॉक्स लग जाता है। तो अगर इस तरह से हम लोग देखें तो उल्टा सेविंग्स ही है। यस डेफिनिटली, अगर हम लोग या डेफिनिटली इट्स अ सेविंग, और काम भी फास्ट हो जा रहा है। सबसे बड़ा टाइम इज़ मनी। सो हमने ऐसा कहीं पे कई जगह पढ़ा है कि डब्ल्यूपीसी प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली है कंपेयर टू ट्रेडिशनल वुडन प्रोडक्ट्स। सो इसके बारे में आपका क्या कहना है और सस्टेनेबिलिटी उसकी क्या है? देखिए, डब्ल्यूपीसी प्रोडक्ट सस्टेनेबल इसलिए है कि आज आपको वुड प्रोडक्ट कहाँ से आएगा? ये वो इट्स दैट ईज़ी कि भई अल्टीमेटली वो जंगल कटेंगे, पेड़ कटेंगे, तभी वो आपको वुड मिलेगा, उसके बिना तो आपको वुड मिल नहीं सकता। और वही आपको प्लास्टिक कहाँ से मिल रहा है वो भी पता है। तो प्लास्टिक इज़ ना रेदर देन मोर सस्टेनेबल, अगर आप उसको एक ठीक आकार दें। तो मेन प्रॉब्लम विद द प्लास्टिक इज़ दैट क्या उसका हम लोग जो डिस्कार्ड कर रहे हैं वो प्रॉपर वेज नहीं कर रहे। द प्लास्टिक इनोवेशन इज़ सच अ वंडरफुल थिंग हैपेंड इन दीज़ ईयर्स, बिकॉज़ द प्रॉब्लम इज़ दैट वी आर नॉट रिसाइक्लिंग इट प्रॉपर्ली। अब अगर आप जो डब्ल्यूपीसी प्रोडक्ट या पीवीसी प्रोडक्ट, प्लास्टिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं,
आप उसको यूज़ कीजिए ना, उसके बाद आपके कुछ भी बच जाए तो आप इसको कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप घर के बाहर कर सकते हैं, आप फ्लावर पॉट्स बना सकते हैं, इसके छोटे-छोटे गिफ्टिंग के चीज़ बना सकते हैं। आप कहीं पे भी जैसे वुड को यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही आप डब्ल्यूपीसी को और छोटे-मोटे आकार देके आप इसको मल्टीपल चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं और ये पानी से खराब होगा नहीं और डिकम्पोज़ जल्दी होगा नहीं, तो ये आपका फ्रेंड हमेशा के लिए रहेगा। द थिंग इज़ दैट आपकी क्रिएटिविटी चाहिए कि उसको आप कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। डब्ल्यूपीसी इंडस्ट्री में कुछ लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में हमें हमें और हमारे यूज़र्स को बताइए। लेटेस्ट में अभी जैसे हम लोग इसको ऐड ऑन कर रहे हैं, अभी हम और भी नए प्रोडक्ट्स ऐड ऑन कर रहे हैं डब्ल्यूपीसी के अंदर, जो बेसिकली आपकी सीलिंग्स में आएँगे। इसी के साथ आपके आउटडोर में जो यूज़ होते हैं बेंचेस वगैरह में इसके बोर्ड्स यूज़ होंगे। हम डेकिंग के लिए यूज़ करने के लिए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं जो फ्लोरिंग में यूज़ होंगे और वो आउटडोर में, सब मैं बात कर रहा हूँ आउटडोर को लेके कि आउटडोर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि इन द हाउस आपको यूज़ करने के काफ़ी ऑप्शंस है, पर अगर आप घर के बाहर कुछ भी यूज़ करना चाहें जहाँ पे पानी से उसका एक्सपोजर है, सनलाइट डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोजर है, तो वहाँ पे आपको बहुत सोचना पड़ता है प्रोडक्ट की कौन सा यूज़ करें। तो वी आर कमिंग विद मोर प्रोडक्ट्स जो डब्ल्यूपीसी के थ्रू परगोला परगोला वगैरह बनाने के लिए आपके आउट हाउसेज वगैरह में, उसके बाद आपका बेंचेस वगैरह में आप ट्री हाउसेस वगैरह बनाने के लिए उसके लिए कई एक प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं हम लोग। स्विमिंग पूल एरिया में डब्ल्यूपीसी डेकिंग वगैरह को लेके फ्लोरिंग वगैरह लेके आ रहे हैं हम लोग। तो ये सारा इनोवेशंस अलग-अलग हम लेके आ रहे हैं जिससे आपको और है ना क्रिएटिविटी मिले आपके है ना घर को और अगल-बगल की जगह को और सुंदर बनाने के लिए। सो सुमित जी, हमारे बायर्स के लिए कुछ टिप्स आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे डब्ल्यूपीसी प्रोडक्ट्स के लिए? टिप्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि यूज़ द बेस्ट प्रोडक्ट बिकॉज़ आप अपना घर एक बार बनाते हो और है ना उसमें आपके साथ सिर्फ एक बार बनाने से जो है आपके सपने और आपके पूरे है ना लाइफ में एक यादें उसके साथ जुड़ी रहती है। तो यूज़ गुड प्रोडक्ट्स, मार्केट में थोड़ा सर्वे कीजिए और एटलीस्ट दुकानदार के पास जाते हैं तो उनसे 4 है ना चीज़ें और से है ना माँग कीजिए कि भई और इसके अंदर बेटर प्रोडक्ट क्या है जो हम चीज़ यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो वही चीज़ है बिकॉज़ आज अगर आप हमारे डोर फ्रेम्स वगैरह भी देखेंगे तो आज डोर फ्रेम्स भी हमारे इतने हेवी है कि नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि हमारा एक डोर फ्रेम का सैंपल या आप पीस उठाएँगे और नॉर्मल दूसरे का डोर फ्रेम का पीस देखेंगे तो आपको डिफरेंस बाय द आई दिख जाएगा कि भई इट्स अ ह्यूज डिफरेंस क्वालिटी में और वज़न में इतना है। तो वो चीज़ है कि आप उसको एक डब्ल्यूपीसी है तो एक्चुअल में डब्ल्यूपीसी ही हो प्रोडक्ट तो ज़्यादा बेटर हो। तो वो आप यूज़ कीजिए उससे आपकी लाइफ में जो पैसा मनी है वो भी बचेगा और आपका जो टाइम भी बचेगा कि वो कोई चीज़ ख़राब भी नहीं हो और चीज़ें आपके है ना फ़ेवर में ज़्यादा रहेंगी कि ये ना चीज़ें स्मूथ है। सो फ्यूचर ऑफ डब्ल्यूपीसी नेक्स्ट 5 टू 6 इयर्स में आपको क्या लगता है किस तरफ डब्ल्यूपीसी प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं? ये डब्ल्यूपीसी प्रोडक्ट के लिए एक चीज़ तो श्योर है कि सस्टेन तो क्वालिटी ही कर पाएगा बिकॉज़ देयर इज़ नो लिमिट फॉर द आप कितना भी हल्का कर दो प्रोडक्ट का वो कुछ एक है ना यूएसपी के लिए वो चीज़ कारगर हो सकती है, यूज़फुल हो सकती है, बट इन द लॉन्ग रन अगर हम क्वालिटी की तरफ नहीं गए, तो डब्ल्यूबीसी मार्केट खत्म होगा बिकॉज़ कस्टमर्स आर नॉट सैटिस्फाइड अगर यूजिंग इट अल्टीमेटली अगर किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो वो उसको कंटिन्यू नहीं करेगा। द थिंग इज़ दैट द फ्यूचर इज़ ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी जिस जो प्रोडक्ट यूज़ करेगा वो है ना इसको इसके साथ जो रहेगा क्वालिटी के साथ उसके लिए बेनिफिटेड है। और मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि कई आर्किटेक्ट्स के मेरे पास पर्सनली फ़ोन आया और पर्सनली है कि उन्होंने रिकमेंड किया है कि यू शुड यूज़ ओनली फोरेस्टा और उसमें भी आपका कि प्लैटिना ही यूज़ करना है। वो वाला है ना सबसे हेवी वाला प्रोडक्ट यूज़ करना है जो लाइफ में हमको फिर इश्यू नहीं हो क्योंकि गुवाहाटी के अंदर आपको पता है कि कितना ज़्यादा टर्माइट का उई का ये सब का प्रॉब्लम है पानी का। कई घर मैंने देखे हैं जो 1 साल पहले बन के रेडी हुए हैं, 1 साल के अंदर उसमें उई का प्रॉब्लम गया, टर्माइट का प्रॉब्लम की वजह से सारे फर्नीचर्स खराब हो गए। तो कई टन की प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं जिसके अंदर डब्ल्यूपीसी के हमने प्रोडक्ट सप्लाई किए एंड दे आर मोर देन हैप्पी बिकॉज़ आप भी एक मान सकते हो ना कि भई जिस जब किसी कस्टमर का कंप्लेंट नहीं आया तो कस्टमर सैटिस्फाइड है और वी हैव द सैटिस्फाइड कस्टमर्स फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स, 6 इयर्स, 7 इयर्स। तो और उसमें क्वालिटी को लेके भी सारी चीज़ें क्योंकि जब इफ यू आर डिलीवरिंग द क्वालिटी देन द कस्टमर इज़ मोर देन हैप्पी। सो सुमित जी, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। सो आपके तरफ से हमारे यूज़र्स और हमारे लिए कुछ क्लोजिंग थॉट्स जो आप देना चाहेंगे इंडस्ट्री, प्रोडक्ट्स या किसी भी चीज़ के या रिद्धि-सिद्धि एंटरप्राइज़ेज़ से रिलेटेड आप बताना चाहेंगे तो प्लीज़ हमें शेयर करें। द थिंग इज़ दैट कि देखिए डब्ल्यूपीसी प्रोडक्ट का फ्यूचर इज़ देयर
बिकॉज इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। द थिंग इज दैट क्वालिटी अगेन, द क्वालिटी आज आप ये देख रहे हैं, आज हमारे फ्लोरिस्ट आगे आपको ऐसी क्वालिटीज़ और ये सब चीज़ जो है आप खुद देख के फील कीजिए, इसकी वेट एंड ऑल, मतलब बेसिकली इस सच एग्रीबल देखा नहीं। वही द थिंग इज कि इसमें जिम में यूज़ करना चाहिए, तो मतलब इट्स हेवी एंड प्रोडक्ट, इट्स ऑल कम विद द क्वालिटी। जब ये प्रोडक्ट है, वन डेंसिटी का प्रोडक्ट है, मार्केट में इसका ऑप्शन में दूसरा अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन जब कस्टमर पे देने की बात आती है तो आदमी ये रहता है कि भाई इतना महंगा प्रोडक्ट क्यों लगाना है, सस्ता वाला प्रोडक्ट लगा लो। उस सस्ता प्रोडक्ट में कस्टमर जहाँ फंसा तो फिर उसको निकलने का रास्ता नहीं है। बिकॉज ये एक बार लगेगा आप डोर फ्रेम, और एकदम इवेंचुअल इनिशियल स्टेज पे लगेगा, और यूज़ तो आपको कई है ना लाइफ साइकिल तक करना है, तो वो वहाँ तक सस्टेन करवाने वाला ही प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं आता इन सब चीज़ों में। लेकिन जब आपको वापस से रिफर्बिश करना पड़ता है उसको, तो वो बड़ा है ना पेनफुल काम है। तो ये एक चीज़ एक मैटर है कि आज अगर जब तक आप क्वालिटी प्रोडक्ट है, आप कभी भी हमारे डिस्प्ले सेंटर आ सकते हैं। आप जो कि हमारा अंबाड़ी तिलानी में, फावड़ा सिल अंबाड़ी में है, रिद्धि सिद्धि एंटरप्राइजेस के नाम है। वहाँ हमने बाकायदा 8 फुट का डोर लगा रखा है विद डोर फ्रेम एंड ऑल, और उसमें हमने जानबूझ के स्क्रीन भी कम कर रखी है कि भाई कस्टमर को पता तो चले कि भाई लो स्क्रीन में भी इतना अच्छा हैंडलिंग हो रहा है उसका। तो द थिंग इज दैट इफ यू यूज़ द क्वालिटी देन इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। और भी हम डब्ल्यूबीसी में ही, बेसिकली वी आर नॉट इन द प्लाईवुड्स, हम लोग प्लाईवुड में है ही नहीं, तो डब्ल्यूबीसी प्रोडक्ट में ही हम और भी प्रोडक्ट्स अभी कमिंग टाइम में लेके आने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लोरिंग, डेकिंग, सीलिंग के लिए डेकिंग हो गया, सीलिंग के लिए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं हमारे। तो ये सब आएँगे, उसके परगोला और है ना ये सब आने वाले हैं हमारे। तो ये सारे प्रोडक्ट है। डोर फ्रेम में हमारा फ्लोरेस्टा का काफ़ी अच्छा है ना ग्रोथ है, चाहे वो डोर फ्रेम हो, चाहे वो बोर्ड्स हो, इन सब में। एंड वी आर कमिंग अप विद द डब्ल्यूपीसी लोअर्स आल्सो। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम लेके आए बिकॉज़ वी आर सीइंग अ गुड फ्यूचर फॉर इट, द डब्ल्यूपीसी प्रोडक्ट, बिकॉज़ इट्स टाइमलेस ब्यूटी, यू कैन से कि भई जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी है ये एलआईसी का कोट। पर ये चीज़ है कि प्लास्टिक प्रोडक्ट होने की वजह से इसकी लॉन्गेविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। विद द फीचर्स ऑफ प्लास्टिक एंड विद द एसेंस ऑफ वुड, लुक्स इसके काफ़ी बेटर आते हैं। तो इट हैज़ टू बी इन द मार्केट एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर द कमिंग एजेस। या तो थैंक यू सुमित जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। सो सुमित जी आपको जैसे पता ही होगा वॉच स्टील नाम से हम लोग एक ऐप ला रहे हैं, जिसमें हम बायर्स को सेलर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, लोकल सेलर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, जिसमें कहीं न कहीं हम लोग को ई-कॉमर्स से कम्पीट करते हुए लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपका उस ऐप के बारे में क्या कहना है? और आपने अभी ग्रुप में भी देखा होगा, आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है ये ऐप और ग्रुप? नहीं, ये बहुत अच्छा सोच है आपका जो आप लेके आए हैं। तो कम्युनिकेटिंग एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना सब जनों को, डीलर्स एंड कस्टमर, द थिंग व्हाट यू आर डूइंग इज द लिटरेसी। जैसे भी किसी भी प्रोडक्ट में लिटरेसी, आज आप कोई भी प्रोडक्ट मिल जाएगा, बायर मिल जाएंगे, सेलर मिल जाएंगे। अब वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि भाई कितने ज़्यादा, बिकॉज सब पर है ना एक दूसरे के पीछे है कि किससे ज़्यादा कस्टमर्स एक्वायर कर ले। पर कहीं पे भी आपने ये नहीं देखा कि कस्टमर को लिटरेट कैसे कर दे, कि कस्टमर को इतना पावर दे कि वो खुद डिसाइड कर सके क्या प्रोडक्ट लेना है, क्या नहीं लेना है। तो वो एक आपकी बहुत अच्छी पहल है जिसमें आप लिटरेट भी कर रहे हैं कस्टमर को प्रोडक्ट्स के बारे में। और डेफिनेटली द थिंग इज दैट कि बिगर शार्क्स आर कमिंग एंड स्मॉल फिशेज आर से ओमिट हो रहे हैं, वो गायब हो रहे हैं। तो वो चीज़, तो इसमें आज व्हाट्स डील का बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा हम लोग के लिए, कस्टमर बायर्स एंड सेलर्स को मिलाने के लिए। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि इट हैज़ टू बी द ग्रेट थिंग, जिससे हमको और सभी को बेनिफिट हो। द थिंग इज दैट कि एट एवरी सिचुएशंस व्हेन बोथ द पार्टीज आर ऑन द विनिंग साइड, इट्स द ओनली द बेस्ट डील व्हिच हैपेंस। थैंक यू सुमित जी।